एक्सप्रेस स्टेशन में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नीमच की, जहां जीरन से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सड़क का काम 2 साल में भी पूरा नहीं हो सका है। अब बरसात आने वाली है, ऐसे में एक बार फिर से काम रुक जाएगा। बता दें कि 2 साल पहले शिवराज सिंह ने इस सड़क को डबल लेन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन फिर बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और सड़क का काम भी धीमा हो गया। 2 साल सड़क का काम इतनी धीरे गति से हुआ कि 9 किलोमीटर की सड़क पर एक साइड गिट्टी डालने का काम भी पूरा नहीं हो पाया। अब फिर सत्ता बदल गई है, लेकिन 2 महीने का लॉकडाउन के बाद बरसात आने वाली है, ऐसे में फिर काम रुक जाएगा। इस सड़क में जीरन सहित राजस्थान के प्रतापगढ़ के लोग भी इससे गुजरते हैं, जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल से रोड को खोद के चले गए हैं और 2 साल में अभी तक एक पट्टी भी पूरी नहीं हुई है। केवल एक पट्टी पे गिट्टी डाल के चले गए हैं। हमारे नीमच में दुकान है, हम रोज आते जाते परेशान हो रहे हैं। कभी हमको पिराना रोड से आना पड़ता है, कभी हमको करड़िया रोड से आना पड़ता है, कभी चीतागढ़ रोड से आना पड़ता है। हम इतना परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आसपास के खेत वाले लोग हैं जिनके लाल मिट्टी उड़ उड़ के फसल खराब हो रही है। हमारे जीरन तहसील से नीमच का मेन रोड है और इस पर बहुत भारी समस्या आ रही है। यहाँ से कीचड़ हो जाता है, ना तो हम खेत पे जा पाते हैं और माल निकालते वक्त भी बहुत सारे ट्रैक्टर कीचड़ में फंसे हुए थे। और ये तीसरी बारिश आ गई है जो हम हमको इतना परेशानी आ रही है इस रोड से कि आप पूछो मत। कभी किधर से जाना पड़ता है। कोरोना काल के कारण भी इस सड़क का काम कहीं न कहीं रुका है। हमारा प्रयास है और माननीय विधायक जी का भी प्रयास है कि कम से कम इस रोड की एक पट्टी बन जाए, एक सड़क बन जाए, और नहीं तो अर्कियाकाल से जो अर्कियाकाल सांझे तक की सड़क वो कम से कम बन जाए तो इस क्षेत्र की जो जनता है उसको आने जाने में लाभ मिलेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता राजेश लक्षकार जुड़ गए हैं। राजेश, आखिर क्या कुछ वजह है कि सड़क पूरा होने का नाम नहीं ले रही है? जी, ये सड़क का मामला जी का है कि पूरा इसको लेकर एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। सन 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस सड़क को 2 लेन बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश में सरकार बदली तो उसके बाद से जैसे सड़क पर कर्ज माफी का बोझ बढ़ गया और काम को गति नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर बारिश हुई और अब इस कोरोना के संकट ने सड़क पर संकट के बादल खड़े कर दिए हैं। अगले 15 दिन बाद फिर बारिश शुरू होने वाली है और अब इसके निर्माण को लेकर इंतजार एक बार फिर लंबा खिंचता नजर आ रहा है। सड़क के लिए जो भी होना है वो सिर्फ इन 15 दिन में होना है। इसके बाद वापिस यह लंबा इंतजार 6 महीने तक चला जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में राजेश कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष जुड़ गए हैं, विनोद दत्त। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल जी। विनोद जी, एक सड़क है जिसकी लंबाई भी कुछ ज्यादा नहीं है, बावजूद इसके 2 साल हो चुके हैं, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा जी कि सड़क निर्माण को लेकर सर्वप्रथम हम द्वारा ही आंदोलन किया गया था जी। इसमें पौधारोपण कर हमने सरकार की नींद उड़ाई थी और फिर उसके बाद आनंद फानंद में सरकार ने इस सड़क की स्वीकृति प्रदान करी। जी। उसके बाद ठेकेदार को इन्होंने पेमेंट नहीं किया और कार्य पूरा हो नहीं पाया। जी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। जी। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस कार्य को हमने गति प्रदान करवाई। जी। और जो WMM कार्य जो होता है रोड का बेसिक जो बेस तैयार करने का, जी, वो 60% 70% के लगभग कांग्रेस के शासन में हमने गति प्रदान करवाई। जी। और एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क है मुख्य सड़क है, जी। इस रोड के साथ पुलिया स्वीकृत नहीं थी। लगभग 1 करोड़ की लागत की पुलिया का निर्माण हमने स्वीकृत करवाया और उसका कार्य भी बेसिक बेस उसका भी तैयार हो चुका है और उसको भी गति हमने प्रदान करवाई। जी। कांग्रेस की सरकार द्वारा विनोद जी, कांग्रेस की सरकार 1 साल से ज्यादा रही है और जो सड़क की लंबाई है वो मात्र 9 किलोमीटर है। क्या आपको नहीं लगता कि 1 साल तक 9 किलोमीटर की सड़क बन जानी चाहिए थी? अगर आप इसको बीजेपी की ही गलती बता रहे हैं तो। जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि पहले पूर्व में बीजेपी के द्वारा जो पेमेंट नहीं किया गया ठेकेदार को, इसमें कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। जी। फिर कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। उसके बाद 5 महीने आपको भी पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की बारिश हुई और उसकी वजह से कार्य में लेट लगती भी हुई। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में इस रोड को जो गति मिली
और निश्चित रूप से। चलिए विनोद जी, हमारे साथ में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मधुसूदन राठौरा भी जुड़ गए हैं। मधुसूदन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी धन्यवाद। 9 किलोमीटर की सड़क है। विनोद जी ने तो कह दिया कि बारिश बहुत हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अब आप क्या कहेंगे? मैडम यही कहना चाहता हूँ कि अगर आंदोलन से सड़क बनती तो 15 महीने काफी होते हैं सड़क बनाने के लिए। और भाजपा सरकार ने जो राशि जारी करी थी शुरुआत में 3 करोड़ के लगभग, ये राशि भी इन लोगों ने कर्ज माफी के नाम पे कुछ लोगों के कर्ज माफ राजौरा जी, किया। आप 15 महीने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार तो 15 साल तक रही है, फिर क्यों नहीं बनी सड़क? मैडम पहले 2 बार हमारे माननीय विधायक जी दिलीप सिंह जी ने वो सड़क बनवाई थी, लेकिन वो वापस उखड़ गई, फिर नए टेंडर करवाए। मैडम जी, सड़क इतनी जल्दी उखड़ जाती है, कहीं तो घोटाला होता है ना। ये यहीं का मामला नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई जगह ऐसे मामले सामने आते हैं जहां सड़क बनी और 15 दिन के अंदर उखड़ गई। कहीं तो कुछ घोटाला होता है। मैडम 15 साल की सरकार में पहले कांग्रेस के जमाने में हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी थी। जो भी सड़कें बनाई माननीय शिवराज सिंह जी ने बनवाई इन 15 सालों में। जी, क्षेत्र की पूरे क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा है शिवराज सिंह जी ने। जी विनोद जी, क्या कहेंगे? हमारे भाजपा के मित्र ने इसकी भैया बात स्वीकार करी कि इन्होंने 2 बार सड़क उखड़ चुकी है, तो मतलब कितना बड़ा घोटाला ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस जनता के साथ इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। और उसी का नतीजा है कि कमजोर सड़क बन रही थी, कांग्रेस ने पूरी मजबूती प्रदान करते हुए सड़क का आप देखें बेस बनवाया। और सड़क मजबूती प्रदान करने के लिए समय की थोड़ी सी आवश्यकता थी और समय कांग्रेस को सरकार को मिल नहीं पाया। आप भी जानते कि बारिश अत्यधिक हुई है, उस वजह से समय मिल नहीं पाया, लेकिन हमने बहुत ज्यादा गति प्रदान। 15 महीने तक बारिश ही थोड़ी होती रही थी, कैसी बात कर रहे हैं? 4 महीने होती है वो बारिश मैडम। 15 महीने तक, जब तक कांग्रेस की सरकार की पूरे 15 महीने बारिश हुई है। नहीं तो ठेकेदार को मैडम पेमेंट ही था, हमने पेमेंट करवाया और कार्य को गति प्रदान करवाई, उसके बाद उनका पूरा बेसिक रूप से जो काम था वो फिर चालू करवाया। पेमेंट इधर से उधर कर दिया मैडम, पेमेंट इधर से उधर करवा दिया। पेमेंट पूरे क्षेत्र के 8 रुपए 15 महीने में कोई विकास नहीं हुआ मैडम। विधायक ने सड़क के लिए झूठ बोला था, वो झूठ बोलने के खातिर ही हमने इस रोड पे पौधारोपण किए थे। ये बात इनके पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भी स्वीकार करी थी कि इस पे रोड पे पूर्व में विधायक जी झूठी घोषणा कर चुके थे। चलिए राजौरा जी, अब तो आपकी सरकार है ना, अब आप बता दीजिए कि सड़क कब तक बनेगी? मैडम द्रुत गति से काम चल गया है और इतना फास्ट काम चल रहा है। अब विधायक जी ने भी जिलाधीश महोदय से कहा है कि ये एक सड़क एक पट्टी बन जाए बरसात से 15 दिन में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, तो लगभग कब तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी? एक पट्टी 15 दिन में तैयार होने की है संभावना पूरी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अब 15 दिन में सड़क बनेगी। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको जीरन के नीमच की दिखा रहे हैं, जहां पर इससे पहले हमारे साथ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेता जुड़े थे, जिनका जहां बीजेपी का कहना है कि 2 बार सड़क बनवाई थी, दोनों बार उखड़ गई, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2 बार सड़क बनाने के नाम पर बीजेपी ने घोटाला किया है और कांग्रेस सड़क बनाती थी उससे पहले सरकार चली गई। तो दोनों ही पार्टियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और हमारे साथ में संवाददाता राजेश लक्ष्कार भी जुड़े हुए थे। राजेश, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।